प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 16। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 16। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल। मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, क्योंकि यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा था। और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वालों को ढूंढ के ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहमी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब
ईशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने ईशे के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 17। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 17। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपे सदमीत में डेरा डाले। और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गतनगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 वित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्ची बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद तो यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था, जिसका नाम ईशे था, और उसके 8 पुत्र थे। और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ईशे के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम अलियाब, दूसरे का अबिनादाब और तीसरे का शम्मा था और सबसे छोटा दाऊद था। और तीनों बड़े पुत्र दाऊद के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। और ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर के ये 10 टिकिया उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आ। शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को ले लेकर चला गया। और जब सेना
रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी, और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियात नाम वह पलिश्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई अलियाब सुन रहा था, और अलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ाया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सन्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहली की नाई उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया, और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला, और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, वह उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था,
और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेंगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मार दिया कि उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिया। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपनी सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिया हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहेमी यिशै का पुत्र हूं। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 18। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 18। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा, और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण से बराबर प्यार करता था। और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजी लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई
कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और वह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। और जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके देखते आया जाया करता था। और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उसने कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे ब्याह दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए, तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याही गई, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है, वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की मनसा यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के दिन कुछ रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए, तब तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। यूहन्ना की दूसरी पत्री, पहला अध्याय।
मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। और केवल मैं ही नहीं, वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता। पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के लड़के वाले तुझे नमस्कार करते हैं। भजन संहिता अध्याय 128। भजन संहिता अध्याय 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू क्या ही धन्य होगा और तेरा क्या ही भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।